इन बच्चों पे, बाहर वालों पे डंडा लेके बैठना है। मेरे नौजवानों, पैसा बहाने वालों, पैसा खुदा ने तुम्हें दिया है, खर्च करो। सखावत अच्छी बात है, गिना खुदा ने दिया है उसे खर्च करो अल्लाह की राह में। लेकिन खर्च करने से पहले ये सोचना भी जरूरी है कि ये खर्च कहाँ किया जाए, बुरी लगे या भली लगे। मैं आया 50,000 में तय होके तकरीर करने या नात पढ़ने, तय होके आया। आपने मेरी बात को मंजूर किया कि तय मंजूर है हमें, हम आपको 85,000 देंगे। फिर मैंने कहा कि मुझे टिकट चाहिए एसी फर्स्ट क्लास का या प्लेन का। आपने ये बात भी मंजूर कर ली, आपने बुलाया, अच्छी बात है। अब उसके बाद मैंने तकरीर करी, मैंने नात पढ़ी, तो इनाम का ढेर भी मेरे ही आगे लगा दिया। आपको अपने गांव के गरीब नहीं दिखे, इमाम नहीं दिखा आपको, अपने मदरसे का गरीब मदरस नहीं दिखा जो 24 घंटे सीना फाड़ के अपना अल्लाह की दीन की तालीम देता है और बिल्कुल कोरे बच्चों को तालीम देता है, उजड़ बच्चों को तालीम देता है। कभी आपने उस पे 1 रुपया खर्च किया? याद रखो, ये उलमा बैठे हुए, अगर मैं तकरीर करने या मैं नात पढ़ने तय होकर आया हूं तो मैं इनाम का मुस्तहिक नहीं हूं, इनाम का मुस्तहिक नहीं हूं मैं। तुमने तय भी कर दिए, एसी का टिकट भी तय कर दिया, प्लेन का टिकट भी तय कर दिया और इनाम का ढेर भी उसी के आगे लगा दिया। गरीब क्यों नहीं दिखते तुम्हें? वो क्यों नहीं दिखे जो ऐसे ही आ गए तुम्हारी आवाज पर? वो नात ख्वाह क्यों नहीं दिखे जो तुम्हारे गांव में भी नात पढ़ लेते हैं? वो मदरस क्यों नहीं दिखे जो 5 घंटे रोजाना या 24 घंटे रातों दिन तुम्हारे मदरसे में मेहनत करते हैं, जिन्हें तुम्हें खूब पता है कि न निकाह पढ़ाने मिलता है इन्हें, न तकरीर में जाने मिलता है, न मिलाद में जाने मिलता है, क्योंकि मैनेजर ने मना कर रखा है। और वो मना न करे तो फिर दारुल इकामत चले कैसे? सोचो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा खर्च किया हुआ भी खुदा के यहाँ तुमसे इस बारे में पूछा जाए कि खर्च तो किया, लेकिन कहाँ किया, कैसे किया? मैं रोजाना 5-10 हजार रुपए कमा रहा हूं, क्या ये बात बिल्कुल सही साबित होती है स्टेज पे भी कि पानी गहरे में कोई मरता है? गरीब उलमा आपको नजर क्यों नहीं आते? गरीब शुआरा क्यों नजर नहीं आते? गरीब अइम्मा नजर क्यों नहीं आते? अहले इल्म नजर क्यों नहीं आते? जी सलाहियत लोग तुम्हें नजर क्यों नहीं आते? नाजरा पढ़ाने वालों की मदद क्यों नहीं होती? हिफ्ज कराने वालों की मदद क्यों नहीं होती? आलिम बनाने वालों की मदद क्यों नहीं होती? अल्लाह ने तुम्हें मदद करने का के लायक बनाया तो मदद भी हुई ऐसे की कि सेठ की ही मदद सेठ ने कर दी। गरीबों की मदद कैसे होती? तुम अपने दिए लिए का जो हिसाब रखा करो कि कहां देना जायज है, कहां लेना जायज है। और ये याद रखो, क्या अच्छा होता पूरे प्रोग्राम का हिसाब लगाओगे तो आप घर वाला भी ये सोचे कि जब मेरा पूरा प्रोग्राम, जब मैं सुबह को इसका हिसाब करूंगा तो ये कहां तक पहुंचेगा। ये हिसाब माँ इनामात, इकरामात, माँ चैनल्स, माँ उलमा, खुताबा, नुज़ामा, सबके ये प्रोग्राम कम से कम मेरे ख्याल से 1.5 से ऊपर जाएगा, 1.5 से ऊपर जाएगा ये प्रोग्राम। जब ये ऊपर जाएगा, क्या अच्छी बात होती कि गांव में से कोई गरीब आदमी, गरीब गांव में ना होता तो इलाके में कोई गरीब आदमी, उससे ये कहा जाता कि मुझे जलसे में, अपने बच्चे की शादी में, अपने बच्चे की शादी की गाड़ी सजाने में, आतिशबाजी में, जलसे में तयशुदा नात ख्वाह को पैसे अलग से इनाम और इकराम देने में, टिकट खर्च करने में, इनाम देने में, नजराना देने में, तयशुदा रिश्वत की रकम देने में मेरे पूरे पैसे जो है 2 लाख उठेंगे। तुम परेशान मत हो, लाओ तुम्हारी बेटी की शादी भी मैं अपने बेटे की शादी के मौके पे रखे लेता हूँ, तुम भी उसी दिन
बुलाओ और 1 लाख रुपया मेरी तरफ से मैं गरीब बच्ची की शादी में खर्च करता हूं। क्यों नहीं आते ये प्रोग्राम समझ में? शादी के मौके पे ये क्यों नहीं होता कि हमें 1 लाख रुपया जलसे में खर्च करना है तो 25,000 उसी में से बचा के मस्जिद में देने हैं या मदरसे में देने हैं। मदरसे के संचालक, नाज़िमीन, मोहतमीमीन भीख मांगते हैं, गांव में घूमते हैं, फिरते हैं, तब जाने के बाद उन्हें बमुश्किल तमाम कुछ सदका, खैरात या ज़कात या उशर वसूल होता। क्यों नौजवानों, तुम मिलके शायरों को ही पैसे देने वाले हो, बड़े बड़े मालदार उलमा को ही नवाजने वाले हो। तुम्हें गरीब अइम्मा नजर नहीं आते, मदरसे के मदरसीन नजर नहीं आते जो तुम्हारी 24 घंटे पूरे गांव की एक साथ इस्लाह कर रहे हैं। आप ज्यादा से ज्यादा ये कह दो कि तुम्हें क्यों बुरी लग रही है, मुझे इसलिए बुरी लग रही है कि आप उसका इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे हैं। जिसने तय कर लिया पैसा, वो इनाम का 1 रुपए का मुस्तहिक नहीं है, 1 रुपए का भी। जिसने गाड़ी का टिकट तय कर लिया, 1 रुपए का हकदार नहीं है वो, और उसे ये सजा मिलनी चाहिए। उसे इतना ही दिया जाए, तुमने जितना तय किया था लो, बस, इससे ज्यादा कि तुम हकदार नहीं हो। जब तुमने मुंह खोल लिया तो अलग से तुम काहे के हकदार। सोचो मुसलमानों, नौजवानों, 100 रुपए तुम 10 बार में देते हो, क्या तुम्हें यह पता नहीं है कि ऐसी चीजें बंद मुट्ठी में, बंद लिफाफे में चुपके से गरीब आलिम की, गरीब शायर की, गरीब नाजिम की, गरीब हाफिज की, गरीब इमाम की चुपके से बंद मुट्ठी में लिफाफे में मदद कर दो। तुम जानो, तुम्हारा खुदा जाने, और क़यामत के दिन तुम्हें बेहिसाब उसका अजर मिले। ये अच्छा है, या तुम दिखाव के दो और रियाकारी हो जाए, शिर्क असगर हो जाए, और शिर्क होते ही कुफ्र हो जाए और मामला सब खत्म हो जाए, बजाय देने के लेने पड़ जाए और बजाय लेने के देने पड़ जाए, तो बताओ ये इससे तुम्हें देने से क्या मिलेगा? बंद मुट्ठी में दो, नुमाइश मत करो, पैसा फैला के मत दो। पैसा भी पर्दा चाहता है, औरत भी पर्दा चाहती है, खाना भी पर्दा चाहता है। अब सब चीजें बेपर्दा होती चली जा रही है। पहले औरत बेपर्दा हुई, खाने में पर्दा हो गए, अब दौलत में भी पर्दा होती चली जा रही है। क्या क्या चीज में पर्दा होगी भाई? जो उलमा, जो शुआरा आपकी आवाज पर लब्बैक कहते हुए चुपके से आ जाए, वो आपके इनाम के मुस्तहिक है। और जो तय करके आए हैं 1 रुपए के मुस्तहिक नहीं है। अगर कोई नात सुन रहा हो तो मैं उसकी रैयत में नहीं रहता, मुझे उसका कोई डर नहीं है। काय का मुस्तहिक 1 रुपए का मुस्तहिक नहीं है। जब उसने तय कर लिया, मुंह खोल लिया, रिश्वत तय कर ली, 1 रुपए का मुस्तहिक नहीं है। और आला हजरत फाजिल बरेलवी के हम मानने वाले हैं। बड़े बड़े पैसे खर्च होते हैं हमारे, मगर जो आला हजरत ने 10 निकाती प्रोग्राम, 10 निकाती फार्मूला अहले सुन्नत वल जमात की इल्मी, सियासी, दीनी, समाजी तरक्की के लिए 10 निकाती फार्मूला दिया है, उस पर हमारी आवाम का 1 रुपया खर्च किया। मैं आपको बता के जाता हूं, अगर आइंदा कोई शादी हो तो उस शादी में आप दूल्हा मियां के नाम से एक किताब छापिए, जिसमें दूल्हा मियां का, उनके घर वालों के कारनामे पूरे बयान हो, और साथ ही उसमें ये हो कि आप अपने गांव के बुजुर्गों के, ऐसे एक बार जो भी देना है, एक बार अपने गांव के बुजुर्गों के कारनामे लिखिए, शादी का तरीका लिखिए, मेहर का बयान लिखिए, मंगनी का जायज तरीका लिखिए, मंगनी में किन किन औरतों से मंगनी शादी जायज है वो बयान लिखिए,
आलिम साहब से, अपने इमाम साहब से मिलिए कि हमें इतनी बड़ी किताब छापनी है, वो किताब आप तकसीम करिए, आपके बच्चे का भी नाम, माँ बाप का भी नाम, खानदान कुनबे का भी नाम, और जो किताब जहां जहां तक पहुंचेगी, जो जो उसे पढ़ेगा उसे सबको सवाब मिलेगा। आप निकाह से मुताल्लिक किताबें शाये करें, शादी से मुताल्लिक किताबें शाये करें, और साथ ही अगर आप शादी में अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया है खर्च करने, तो आप एक गरीब को मिला लीजिए अपनी शादी में। अपने गांव में एक गरीब बच्ची को मिला लीजिए शादी में, उसके माँ बाप के पास जाइए कि जिस दिन मेरे लड़के का वलीमा हो या मंडे का खाना हो, उस दिन तुम अपनी बेटी की बारात उसी होटल में बुला लो, खाना सब मेरी तरफ से। तुम्हारे 2-3 हजार मेहमान आ ही रहे, 1500 उसके भी खा जाएंगे। कितना नाम होगा देखो, कितना सवाब होगा, और कैसा अच्छा मैसेज जाएगा, कैसा अच्छा पैगाम जाएगा। साथ ही आप अगर ये ना कर सके तो किसी भी बच्ची के लिए 50,000 बल्कि 60 और 61 हजार में यानी कितने 100 कुछ आइटम मिल रहे हैं जा बजा, वो सारे आइटम 60,000 में लेके दे दीजिए किसी भी बच्ची की शादी में कि लो ये तुम मेरी तरफ से, क्योंकि मेरे बच्चे की भी शादी हो रही है और मेरे बच्चे की तरफ से, मेरी तरफ से तुम ये 60,000 के तोहफे ले लो और अपनी बच्ची की शादी भी तुम टाइम से करो। फिर देखो तुम्हारा कितना नाम होगा, समाज में कैसा सुधार आएगा, कैसी जो है बहार आएगी समाज में। अगर कोई नाच तमाशा गाना बाजा कर रहा है, उससे जाके कह दो भाई ये मत कर, और जलसे में जो भी 10-5 हजार रुपए उठेंगे वो मैं दूंगा, तू जलसा करा, तेरे बुजुर्गों की रूहें खुश होंगी, खर्च मेरी तरफ से होगा सारा जलसे। आप इस तरह से भी अपनी कोई ना कोई काम अपनी जिम्मे ले सकते हैं। शादी के मौके पे आप मस्जिद में 1 हफ्ता पहले जाइए और पूछिए हाफिज नामेली साहब से कि मस्जिद में 10, 20, 40, 50 हजार रुपए की अगर जरूरत का कोई काम हो, मेरे तो लंका लुटेगी, मेरे यहाँ तो लंका लुटेगी, लुटी रही है सब पैसे। शादी के दाम गिने नहीं जाते, आंधी के आम और शादी के दाम गिने नहीं जाते, मेरे यहाँ तो अनगिनत खर्च हो रहा है। लाओ 40-50 हजार का कोई काम रुका पड़ा हो, मुझे बता दो, मैं अपने बच्चे की शादी से पहले वो काम करा दूंगा। इधर क्यों नहीं जाता यार ध्यान में, मैं पागल हो गया, ये मेरी कौम पागल हो गई, क्यों नहीं जाता ध्यान इधर? काम की चीजों का, सवाब की चीजों की तरफ ध्यान कब जाएगा हमारा तुम्हारा? गांव में कोई बीमार है, गरीब है बेचारा, मजबूर है, इलाज नहीं कर पा रहा है, आप ये तय कर लीजिए कि शादी के मौके पे हमारे यहाँ तो लंका लूटेगी, 10-20 हजार रुपए का इलाज में मदद दूंगा, फला आदमी बहुत दिनों से अलील है, बीमार है। ये तमाम बातों की तरफ मैं आपको इशारे देकर जा रहा हूं, और ये हाथ फेंका फांकी कम करिए, जरूरत की तरफ जाइए, गरीबों को ढूंढिए, मुस्तहिकीन की तलाश कीजिए। मैं तो खुद ही पला पड़ा हूं, मेरी और मदद करोगे? मैं तो अपना मोटापा वजन कम करने से परेशान हूं, पैसा रखने से परेशान हूं, पैसा रखूं तो रखूं कहां? फिर भी मेरी मदद होगी। तुम्हें कोई गरीब नजर नहीं आता जिनके आगे तुम बारिश की तरह पैसा बखेर रहे हो, बरसा रहे हो, ये परेशान है कि पैसा रखे तो रखे कहां? जायदाद जमीन से परेशान है कि किसके नाम कराएं अब किसी प्लाट, मेरे प्लाट मेरे नाम में बहुत हो गए, बिल्डोजर बाबा बिल्डोजर लेके आ रहे, कहीं ऐसा ना हो कि निकल जाए, समझे? तो ये लोग तो जमीन और प्लाट लेके बेनामा कराते कराते परेशान है, अब के किसके नाम कराएं, अब किसके नाम कराएं? तुम्हें इनकी गरीब मालदारी नजर अब भी नहीं आ रही? तुम्हें गरीब नजर नहीं आ रही? मदारिस का तुम्हारी जरूरत नहीं है, मसाजिद तुम्हारी जरूरत नहीं है? क्या गरीब तुमसे आस लगाए नहीं बैठा है? क्या मफलूज और अपाहज और मुफलिस तुमसे आस लगाए नहीं बैठा है? क्या गरीब बच्चियों की शादियां कई साल ताखीर हो रही है, क्या उनके माँ बाप तुमसे आस लगाए नहीं बैठे?
अल्लाह ताला मुझे सही सोच और सही फिक्र अता फरमाए, आपको भी सही सोच और सही फिक्र अता फरमाए। और जब हम ये कहते हैं कि ताजुश शरिया करिया करिया ताजुश शरिया, तो हम ये भी देखें ये क्या हो रहा है। ताजुश शरिया का अमल भी देखें, उनका फतवे का भी ख्याल रहे, उनके तकवे का भी ख्याल रहे। और जब ये सब कुछ है तो अगर दावत इस्लामी का कोई चैनल चल रहा है तो उसमें जबान चुप रहे, फिर खामोश रहे जबान कि ये चैनल चलाती। इन सब बातों पे हमें ध्यान देना है। अल्लाह ताला दूल्हा मियाँ को आबाद रखे, उनके माँ बाप को साथ आबाद रखे, ये रिश्ता मुबारक फरमाए, अपने करम से इस रिश्ते में बरकत, रहमत, मिठास और इसमें खूब तसल्लुब अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।